सुप्रभात विद्यार्थियों। त्रयोदश पाठ है, 13वां पाठ कंप्लीट होने के बाद में आज हम शुरू करने जा रहे हैं चतुर्दश पाठ है, 14वां पाठ, जिसका नाम है यो यद उक्ति बीजम ही लपते तादृशम फलम। जो जैसा बीज बोता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा संग्रह से ये पाठ लिया गया है। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, अर्थात 5 प्रकरणों में यह विभाजित है। तो देखते हैं पाठ परिचय में पहले। पंचतंत्रम नीतियुतानाम सरल सरस सद उपदेशात्मकानाम कथानाम संग्रह अस्ति। पंचतंत्रम पंचतंत्र नीतियुतानाम नीतियुक्त सरल सरस और अच्छे उपदेशों की कथानाम संग्रह अस्ति कथाओं का संग्रह है। पंचतंत्र नीति युक्त सरल सरस और अच्छे उपदेशों की कथाओं का संग्रह है। पंचतंत्रस्य रचना पंडित विष्णु शर्मणे सरल उपायेन नीति ज्ञान प्रदानाय कृता। पंचतंत्रस्य रचना, पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मणे पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा सरल उपायेन सरल उपाय से नीति ज्ञान प्रदानाय नीति शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने के लिए कृता की गई। पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा सरल उपाय से नीति शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने के लिए की गई। स्व अद्भुत भाषा शैल्या अयम ग्रंथ है विश्व अस्मिन् जगति प्रसिद्धो अस्ति। स्व अद्भुत भाषा शैल्या, अपनी अद्भुत भाषा शैली से अयम ग्रंथ है, यह ग्रंथ विश्व अस्मिन् जगति इस संसार में प्रसिद्धो अस्ति प्रसिद्ध है। अपनी अद्भुत भाषा शैली से यह ग्रंथ इस संसार में प्रसिद्ध है। प्रसिद्धो अस्ति, प्रसिद्ध है प्लस अस्ति, उत्तु संधि से यह बन गया प्रसिद्धो अस्ति। संसारस्य नैकासु भाषासु अस्य अनुवादो लभ्यते। संसारस्य, संसार की नैकासु भाषासु अनेक भाषाओं में अस्य अनुवादो लभ्यते, इसका अनुवाद प्राप्त होता है। संसार की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद प्राप्त होता है। पंचतंत्र नामात्मक के अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्राणि सन्ति। पंचतंत्र नामात्मके, पंचतंत्र नाम के अस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में पंचतंत्राणि सन्ति 5 तंत्र हैं। पंचतंत्र नाम के इस ग्रंथ में 5 तंत्र हैं। 5 तंत्र आपको बताया गया था अभी कि 5 प्रकरणों में विभाजित होना, वो हो गया पंचतंत्र। अब पंचतंत्र कौन से हैं इसके, देखिए मित्र भेद है, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाश है, अपरीक्षित, कारकम च इति। तो देखिए ये 5 तंत्र हो गए इसके, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाश है और अपरीक्षित कारक च इति। प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत यह पाठ पंचतंत्रस्य चतुर्थतंत्रस्य लब्ध प्रणाशस्य प्रथमाया कथाया सारः वर्तते। प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत यह पाठ पंचतंत्रस्य चतुर्थतंत्रस्य पंचतंत्र के चौथे तंत्र के लब्ध प्रणाशस्य प्रथम कथाया लब्ध प्रणाश की प्रथम कथा का सारः वर्तते, सार है। प्रस्तुत यह पाठ पंचतंत्र के चौथे तंत्र के लब्ध प्रणाश की प्रथम कथा का सार है। अस्मिन् पाठे गंगदत्त नाम के मंडूक है कदाचित स्वीय जनैः अपमानितः सन् प्रतिशोध भावनया तेषां प्रति उपकाराय प्रियदर्शनम नाम सर्पम आह्वयति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में गंगदत्त नाम के मंडूक है, गंगदत्त नाम का मेंढक कदाचित कभी स्वीय जनैः अपने लोगों के द्वारा अपमानितः सन् अपमानित होता हुआ प्रतिशोध भावना, प्रतिशोध की भावना से अर्थात बदले की भावना से
तेषां प्रति उपकाराय, उनके प्रति उपकार के लिए, प्रति उपकार यानी बदला लेना, उनके प्रति उपकार के लिए प्रियदर्शनम नाम सर्पम आव्यति, प्रियदर्शन नाम के सर्प को बुलाता है। इस पाठ में गंगदत्त नाम का मेंढक कभी अपने लोगों के द्वारा अपमानित हुआ, प्रतिशोध की भावना से उनके प्रति उपकार के लिए प्रियदर्शन नाम के सर्प को बुलाता है। सर्पः च सर्वान् बंधुवर्गान् भक्ष्यति, सर्पः च और सर्प सर्वान् बंधुवर्गान् सभी बंधु वर्गों को अर्थात उसके कुटुंबियों को, परिवार वालों को, सर्प सभी बंधु वर्गों को भक्ष्यति खा जाता है, सर्प सभी बंधु वर्गों को खा जाता है। तत्र अंतरे सर्वेषां बंधुवर्गाणां समाप्तौ सति सह सर्पः गंगदत्तस्य शिशून् अपि भक्ष्यति। तत्र अंतरे वहाँ, इसके बाद सर्वेषां बंधुवर्गाणां सभी बंधु वर्गों की समाप्तौ सति समाप्ति हो जाने पर सह सर्प है वह सर्प गंगदत्तस्य गंगदत्त के शिशुन अपि भक्ष्यति बच्चों को भी खा जाता है। इस बीच वहाँ सभी बंधु वर्गों के समाप्त हो जाने पर वह सर्प गंगदत्त के बच्चों को भी खा जाता है। कथा संदिशति, कथा संदेश देती है। यया दुष्टया गंगदत्तेन स्वे बांधवा हता तया एव तस्य पुत्रः अपि कालकवलिता। यया जिस प्रकार दुष्टया गंगदत्तेन दुष्ट गंगदत्त के द्वारा स्वे बांधवा हता अपने बंधुओं को मारा गया, अर्थात अपने कुटुंबियों को मारा गया। जिस प्रकार दुष्ट गंगदत्त के द्वारा अपने बंधुओं को मारा गया, तया एव उसी प्रकार ही तस्या पुत्रः अपि उसके पुत्र भी कालकवलिता मारे गए, उसी प्रकार उसके पुत्र भी मारे गए। उक्तम ही कहा गया है, यो यद उपति बीजम ही लभते तादृशम फलम, जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही फल प्राप्त करता है। तो ये हमारा पाठ परिचय था। लेखक का नाम आपको ध्यान रखना है विष्णु शर्मा, और कथा संग्रह का नाम आपको ध्यान रखना है कि ये पंचतंत्र के चौथे तंत्र लब्ध प्रणाश से लिया गया है। शुरू करते हैं पाठ। कस्मिंश्चित् कूपे गंगदत्तो नाम मंडूकः प्रतिवसति इसमें। कस्मिंश्चित् कूपे किसी कुएं में गंगदत्तो नाम मंडूकः गंगदत्त नाम का मेंढक प्रतिवसति इसमें रहता था। किसी कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढक रहता था। सह कदाचित दायादयी उद्वेजित है अर्घट्टघटियम आरुह्य निष्क्रांत। सह वह कदाचित कभी दायादयी अपने कुटुंबियों के द्वारा अर्थात अपने परिवार वालों के द्वारा उद्वेजित हैं परेशान। अर्घट्टघटियम, अर्घट होता है देखिए जो कुएं में सीढ़ियाँ होती है जिसको हम डोला भी बोलते हैं, उसको कहते हैं रहट, अर्घटियम। तो वह कभी अपने कुटुंबियों के द्वारा परेशान अर्घट्टघटियम रहट के मार्ग से आरुह्य चढ़कर निष्क्रांत निकल गया। वह कभी अपने कुटुंबियों से परेशान रहट के मार्ग से चढ़कर निकल गया। अथ तेन चिंतितम यत् कथम तेषां दायादानां मया प्रति उपकारः कर्तव्य। अथ उसके बाद तेन चिंतिते उसने सोचा, उसके बाद उसने सोचा यत् कि कथम कैसे तेषां दायादानां उन कुटुंबियों के द्वारा उन कुटुंबियों वालों का मया मेरे द्वारा प्रति उपकारः कर्तव्य प्रति उपकार करना चाहिए। उसके बाद उसने सोचा कि कैसे उन परिवार वालों का या कुटुंबियों का मेरे द्वारा प्रति उपकार करना चाहिए, अर्थात कैसे उनसे बदला लेना चाहिए। एवं चिंतयन् बिले प्रविशन्तं प्रियदर्शन नाम अभिदम कृष्ण सर्पम अपश्यत। एवं चिंतयन् ऐसा सोचते हुए बिले प्रविशन्तं बिल में प्रवेश करते हुए प्रियदर्शन अभिदम प्रियदर्शन नाम के
कृष्ण सर्पम अपश्यत, काले सर्प को देखा। ऐसा सोचते हुए बिल में प्रवेश करते हुए प्रियदर्शन नाम के काले सर्प को देखा। तम दृष्ट्वा भूयो अचिंत्यत, देखो यहाँ पर भी संधि है, भूयः प्लस अचिंत्यत, उत्व संधि। तम दृष्ट्वा भूयो अचिंत्यत यत् एनम तत्र कूपे नीत्वा सकल दायादानाम उच्छेदम करोमि। तम दृष्ट्वा, उसको देखकर, भूय अचिंत्यत, फिर सोचा, उसको देखकर फिर सोचा, यत कि एनम, इसको, तत्र, वहाँ, कूपे नीत्वा, कुएं पर ले जाकर, सकल दायादानाम, संपूर्ण कुटुंबियों वालों का, उच्छेदम करोमि, नाश करता हूँ। उसको देखकर फिर सोचा कि इसको वहाँ कुएं पर ले जाकर संपूर्ण कुटुंबियों वालों का नाश करता हूँ। एवं विभाव्य बिल द्वारम गत्वा तम आहुतवान, एवं विभाव्य, ऐसा सोचकर, बिल द्वारम गत्वा, बिल के द्वार पर जाकर, तम आहुतवान, उसको पुकारा। ऐसा सोचकर बिल के द्वार पर जाकर उसको पुकारा। किसको पुकार रहा है? प्रियदर्शन नाम के काले सर्प को। एही एही प्रियदर्शन, एही 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 प्रियदर्शन, आओ आओ प्रियदर्शन, एही आओ, आओ आओ प्रियदर्शन आओ। तत्श्रुत्वा सर्पः अचिंत्यत, देखो तत्श्रुत्वा, दो शब्द हैं, तत् प्लस श्रुत्वा, उससे बन गया तत्श्रुत्वा। छत्व संधि होती है, छत्व संधि से ये रूप बना है तत्श्रुत्वा। तो तत्श्रुत्वा सर्पः अचिंत्यत, यह सुनकर सर्प सोचा, यह सुनकर सर्प सोचा, यह एषे माम आव्यति न से स्वे जाती है, यह एषे माम आव्यति, जो यह मुझे बुला रहा है, न से स्वे जाती है, वह अपनी जाति का नहीं है। जो यह मुझे बुला रहा है वह अपनी जाति का नहीं है। यतो न ऐसा सर्पवाणी, क्योंकि यह सर्प की आवाज़ नहीं है। यतो न ऐसा सर्पवाणी, क्योंकि यह सर्प की आवाज़ नहीं है। नैषा, न प्लस ऐसा, वृद्धि संधि से बन गया नैषा, क्योंकि यह सर्प की आवाज़ नहीं है। तत् अत्रैव दुर्गे स्थिते तावत वेदी को अयम इति ही, तत् अत्रैव, तो यहाँ ही, दुर्गे स्थित तावत, दुर्ग में रहकर ही, वेदी, जानता हूँ, को अयम इति, कि यह कौन है। तो यहाँ ही दुर्ग में रहकर ही जानता हूँ कि यह कौन है। आहचे, और बोला, भो को भवान, भो, अरे, को भवान, आप कौन हैं, अरे आप कौन हैं। से आहे, वह बोला, भो गंगदत्तो नाम मंडूकाधिपति त्वत्सैकासे मैत्री अर्थम अभ्यागत है। भो, अरे, गंगदत्तो नाम, गंगदत्त नाम का, मंडूक अधिपति ही, मेंढकों का राजा, त्वत्सैकासे, तुम्हारे पास में, मैत्री अर्थम अभ्यागत है, मित्रता के लिए आया हूँ। वह बोला, अरे गंगदत्त नाम का मेंढक, तुम्हारे पास मित्रता के लिए आया हूँ। तत्श्रुत्वा, वापस शब्द आ गया है, तत् प्लस श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा छत्व संधि। तत्श्रुत्वा सर्प आहे, भो अश्रद्ध एयम एतत् यत् तृणानाम वहीनाम सह संगम। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, सर्प आहे, सर्प बोला, यह सुनकर सर्प बोला, भो अश्रद्ध एयम एतत्, यह अविश्वसनीय है। यह सुनकर सर्प बोला, अरे यह अविश्वसनीय है। यत की तृणानाम वहीना से संगमे, कि तिनकों का अग्नि के साथ संगम। यह सुनकर सर्प बोला, अरे यह अविश्वसनीय है कि तिनकों का अग्नि के साथ संगम। अब देखिए क्यों कहा गया है, क्योंकि मेंढक जो होते हैं वो शत्रु होते हैं सर्प के, और मेंढक उससे मित्रता करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए ये कहा गया है
कि तिनकों का अग्नि के साथ संगम। तो विद्यार्थियों, चतुर्दश पाठ का कुछ भावार्थ आज हमने किए हैं, तो आज हम इतना ही भावार्थ इसका रखेंगे। अगली कक्षा में इससे आगे जो गद्यांश है उसका हम भावार्थ करेंगे। धन्यवाद।